तो जय श्री राम गाइस, आज आ चुके हैं हम बागेश्वर धाम। सरकार की कथा चल रही है यहाँ अपने शिवपुरी में। तो ये देखिए, ये ग्राउंड है पूरा, ये इधर पार्किंग है और अब हम चलते हैं पांडाल की तरफ। गाइस ये है गेट, यहाँ से अंदर जाना है। ये चले हम अंदर। तो गाइस देखिए, ये खाना का वो चल रहा है भंडारा। अभी थोड़ी स्टार्टिंग है तो कम कम चल रहा है। ये चल रहा है खाना बच रहा है और ये लगी हुई लाइन, इसका इंतजार है। विवेक को लग रही थी भूख, तो पहले करते हैं पेट पूजा भंडारे की और फिर आगे चलते हैं कथा सुनने। जय श्री राम। गाइस प्लेट मिल चुकी है और अब चलते हैं खाना लेने। जय श्री राम। भंडारा खा लिया है, अब चलते हैं महाराज जी के पंडाल की ओर और वहाँ देखते हैं जगह मिलती है या नहीं। तो गाइस देखिए, ये पंडाल है और इस पंडाल में भीड़ बिल्कुल लबालब भर चुकी है। जगह बिल्कुल नहीं है, यहाँ बैठेंगे गुरुजी। हमारा नियम सो रहा है। रमेश चंद्र सोहाने जी, श्री राकेश सोहाने जी और हम सभी के बीच माननीय श्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र आज कमाएगा तो कल खाएगा। आज नहीं कमाएगा तो कल क्या खाएगा। परिवार और पता नहीं महाराज कैसे इसके खाने की व्यवस्था आपने की, कैसे चाय नाश्ते की व्यवस्था की। मैं तो जाता चला सड़क पे भगवा ही भगवा दिख रहा। क्या हुआ, पांव में पत्थर की चोट लगी। वो पत्थर था जो छोटा सा गोल सा, वो उछल कर फूल के पास पहुंच गया। तो जहां फूल लगा था ना गुलाब का, वो फूल पत्थर पे हंसने लगा। ध्यान से सुनना, हंसने लगा और पता है क्या बोला? फूल बोला, अरे पत्थर, तू दिन भर ठोकर ही खाता रहता, कभी इसकी ठोकर कभी उसकी ठोकर, कभी छोटे बच्चे उठा के फेंक देते। बेचारा पत्थर कुछ नहीं बोला, चुप रहा। लेकिन वहां से एक आदमी निकला जो मूर्तिकार था। उसने वो पत्थर देखा, बड़ा गोल है। उसने शंकर जी समझकर, उसके घर में शंकर जी नहीं थे, उसने थोड़ा काट छांट की, शंकर जी समझकर अपने तुलसी घड़ा पे रख दिया और दूसरे दिन पूजा के लिए वही फूल लाया जो कल हंस रहा था और उसी पत्थर पर चढ़ाया। तो पत्थर ने पूछा, कहो फूल भैया, कैसी जिंदगी कट रही है? फूल को कहा, फूल को रोना आ गया। बोले भैया, समय का खेल है। कल मैं बाग में लगा इतरा रहा था और तुझे कुछ बातें सुना रहा था। आज चमत्कार तो देखो, तू भगवान बन गया तो हम तेरे सिर पर चढ़ रहे हैं। समय का खेल है। परमात्मा कब किस रंग को राजा बनाकर कोई ठिकाना, इसलिए गुमान मत करना। और शिवपुरी के पाद में दूसरी बात, परमात्मा पल में बाजी पलटता है। कब में? कितने में? बोलो बोलो, पल में। आज हम यहां बैठे तो सामने वाले आगे हैं और पीछे वाले पीछे हैं। लेकिन कल हमारा मूड खिसक जाए या प्रशासन का कि ये मंच बहुत कमजोर है, कल का मंच उस तरफ से लगेगा तो आगे वाले पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। हमें
बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता था। हम उसके पास जब जाते थे ना, कुर्सी नहीं देता था, कुर्सी। भैया वो फट्टी को चबूतरिया पे बोरी होती ना, बोरी पे हमारा नाम लेके कहते, ए गर्ग जी बैठ जाओ। तो हम बैठ जाते थे, कुछ ना कहते थे, और सब कुर्सियों पे बैठते थे। हमको कुर्सी तक के लिए नहीं पूछा जाता था, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे, उनका नाम लेते रहे। हमारे जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, विधायक भी 5 साल में एक बार आता था, लेकिन आज उस परमात्मा की कृपा तो देखो, पूरी दुनिया के लोग उस गांव में जाते हैं। ये बालाजी की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा। भैया उस परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ सड़क नहीं थी 15 साल पहले, सड़क नहीं थी। 5 किलोमीटर पैदल हम पढ़ने जाते थे, फिर लौट कर आते थे, पैदल जाते थे। 2 घंटा जाने में लगता था, 2 घंटा आने में लगता था, फिर पढ़ने जाते थे। भैया आज उस गांव का हाल देखो। बालाजी ने थोड़ी पूंछ क्या घुमाई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों 3 दिन में दर्शन करने पहुंचे। ये महिमा मंडन करने के लिए बात नहीं हम सुना रहे ना। मेरे पागलों, शिवपुरी के जितने भी दीनहीन लोग अपने आप को आप मानते हो, जो मानते कि हमारी जिंदगी में कुछ भला नहीं होगा, जो मानते हमारा कोई नहीं है, जो ये मानता है कि हम तो बहुत दीनहीन हैं, भैया हम तुम्हें दावे के साथ आज कथा में कह रहे, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो पल में बाजी बदलने की क्षमता परमात्मा रखता है। लेकिन मस्ती ऐसी है कि असली दालों के कान खुजा है। ये पैर नकली है इनका, लेकिन मस्ती में कमी नहीं है। असली वाले पागलों, तो जो शिवपुरी वाले पीछे खड़े हैं, जरा जरा हाथ उठाओ, ताली बजाते हुए। लोग पूरी टीम बैठी थी, तो उनको बताया, सुबह सुबह हम लेते तो एक बूढ़े दादाजी मूंछ हमारी, जैसी दादा तुम्हारी मूंछ है ना, इसलिए भगवान की मंगलमयी बधाई गाई गई, ठाकुर जी की मंगलमयी गाथा गाई गई।